दोस्तों, आज मैं आपको कुरकुरे चाट वाली की कहानी सुना रही हूँ। अरे नीता बहू, क्या हुआ? क्यों इतनी परेशान लग रही हो? अरे क्या बताऊँ माँ जी, अब तो कोई चाट खाने आता ही नहीं। चाट का काम अब अच्छा नहीं चल रहा। सावित्री कहती है, अरे ये चाट का काम तो मेरे बेटे के जाने के बाद ही ख़त्म हो गया था। मैंने तो पहले ही तुम्हें कहा था कि कुछ और देख लो, पर तुम हो के मानती ही नहीं। नीता, अरे माँ जी आप परेशान ना हो, मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन मेरा चाट का काम ज़रूर फिर से दोबारा चलेगा। सावित्री, अरे नीता बहू, मुझे तो मेरे पोतों पोतियों की चिंता सताती है। मैं उन्हें भूखा प्यासा नहीं देख सकती। नीता, माँ जी ऐसा नहीं होगा, हमारा काम ज़रूर अच्छा चलेगा। देखना आप, आज काम नहीं चला तो क्या हुआ, पर कल ज़रूर चलेगा। नीता का पति रमेश एक चाट वाला था। वह बहुत स्वादिष्ट चाट बनाता था। दूर दूर से लोग उसके चाट खाने आते थे। पर कुछ ही महीनों पहले उसकी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। तब नीता ने वो चाट की दुकान संभाली। आखिर घर का खर्च भी तो चलाना था। वह चाट बनाना जानती थी क्योंकि रमेश ने उसे चाट बनाना सिखाया था। वो दोनों मिलकर घर पर चाट बनाते थे, फिर रमेश उस चाट को जाकर बाहर बेचता था। नीता की बनी चाट पहले पहले तो खूब बिकी। वहाँ पर लोगों की भीड़ लगी रहती, खूब लोग खाने आते। लोग बोलते, अरे बहन जी मुझे एक पपड़ी चाट देना। कोई बोलता, मुझे भी देना टिक्की चाट, और मुझे देना कुरकुरे चाट। नीता बोलती, हाँ हाँ सबको मिलेगी चाट, बस 2 मिनट रुकिए, बस 2 मिनट। उसकी दुकान बहुत बढ़िया चल रही थी। पर कुछ महीने बाद उसकी दुकान के सामने एक और चाट का ठेला खुल गया। किसी आकाश नाम के आदमी ने उसके ठेले के सामने ही अपना ठेला खोल दिया। अब सब लोग उसके ठेले पर ही जाकर चाट खाने लगे। अब नीता के ठेले पर लोगों ने जाना धीरे धीरे कम कर दिया और उसके बाद तो बिल्कुल ही बंद हो गया। उसका बनाया सारा चाट का सामान भी बेकार जाने लगा। इससे वो मन ही मन चिढ़ने लगी। कभी कभी तो वह भगवान से कहती, हे भगवान मुझ पर कुछ तो रहम करो, मेरी चाट बिकवा दो ताकि मेरे बच्चे और सास को भूखा ना सोना पड़े। उस दिन तो उसका एक भी पैसे का काम नहीं हुआ। वो खाली हाथ लिए घर आती है। घर पर आकर उनकी सास कहती है, बहू आज भी तू मुँह लटकाए आ रही है, लगता है आज भी तेरी कोई बिक्री नहीं हुई बिक्री माँ जी, पर मेरी हिम्मत नहीं टूटी। एक दिन देखना फिर से बिक्री बढ़ेगी। बहू कहीं ऐसा ना हो कि इस चक्कर में हम सड़क पर आ जाएं और हमारे हाथों में कटोरा आ जाए और हमें भीख मांगने पड़ जाए। इतना कहकर सावित्री रोने लगी। सास को देख नीता की भी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, माँ जी आप मेरी ताकत हो, आप ही हिम्मत हार जाओगी तो कैसे चलेगा, देखना सब ठीक ही होगा। अगले दिन जब वो अपनी चाट की दुकान सजा रही थी, तभी सामने के चाट वाला आकाश बोलता है, अरे क्यों तुम चाट की दुकान सजा रही हो, क्यों इतनी मेहनत कर रही हो, जब तुम्हारी बिक्री होगी ही नहीं, अब तो बिकेगी भी नहीं तुम्हारी चाट। बंद करो ये सब और जाओ यहाँ से। मैं तो कहता हूँ ये छोड़कर तुम घरों में झाड़ू पोछा लगाने का काम शुरू कर दो। नीता कहती, आकाश भाई इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। देखना आज आपका दिन है तो कल मेरा भी दिन आएगा, मेरी भी दुकान अच्छी चलेगी। अरे जब कोई तुम्हारी दुकान पर आएगा ही नहीं चाट खाने तो काम चलेगा कैसे अच्छा। आकाश बोलता है। नीता तभी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाकर लोगों को बुलाती है, चाट खा लो चाट, कुरकुरे वाली चाट, भल्ले पपड़ी चाट, समोसा चाट, चाट ले लो चाट। वो काफ़ी देर तक आवाज़ लगाती रही पर उसकी दुकान पर कोई नहीं आया। उसका गल्ला बिल्कुल खाली था। वह बहुत दुखी थी। फिर वो अपने घर वापस जा रही थी तो रास्ते में उसको एक मंदिर दिखाई दिया जहाँ पर घंटी बज रही थी। तभी उसकी सास की कही बात उसे याद आ जाती है। वो मंदिर में जाती है और रोते रोते भगवान से कहती है, हे भगवान मुझ पर कुछ तो रहम कर, मेरे बच्चों को भूखा ना सोना पड़े, मेरा काम ठीक से चला दो भगवान, ताकि मैं अपने बच्चों और सास का पेट पाल सकूं। वह रोते रोते घर पहुंची।
उसकी ऐसी हालत देख सावित्री समझ गई थी कि आज भी कुछ बिक्री नहीं हुई। वो कहती है, अरे बहू, जब ये काम चल ही नहीं रहा तो इसे छोड़कर कोई दूसरा काम देख ले, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। अरे और भी तो काम है करने के लिए, तुम तो इसी के पीछे पड़ गई हो। नीता कहती, माँ जी, मुझे बस कल का समय और दे दीजिए, उसके बाद मैं ये काम नहीं करूँगी अगर मेरी दुकान कल भी नहीं चली। अगले दिन वो बाजार गई, सब्जी खरीदी। तब सब्जी वाला कहता है, अरे बहन जी, वो रमेश तो रोज़ हमारी बेकार सब्जियां ले जाता है चाट बनाने के लिए, और आप तो एकदम ताज़ी सब्जी लेकर जाती हो। वह कहती है, कोई नहीं काका, उसको ले जाने दो घटिया चीज़, मैं तो ताज़ी ताज़ी सब्जियां ही लेकर जाऊंगी, मुझे तो लोगों की सेहत से खिलवाड़ नहीं करना है। फिर वो ताज़ी सब्जी लेकर चाट बनाकर बेचने ले जाती है। आधे दिन तक तो कोई भी नहीं आया चाट खाने, पर तभी एक बुढ़िया वहाँ आती है। उसके हाथों में एक मसाले की डिब्बी थी। वह नीता को देते हुए कहती है, बेटी, ये लो मसाला, इसे अपनी चाट में मिला दो, फिर देखना तुम। नीता, माँ जी, आप हैं कौन? आपको पहले तो कभी नहीं देखा। बस मुझे भी अपनी माँ ही समझ लो बेटी। तभी वो बुढ़िया वहाँ से चली गई। नीता, अरे माँ जी, माँ जी, कहाँ चली गई आप एकदम से कहाँ चली गई? तभी वह सोचती है कि कहीं मेरे पास साक्षात देवी माँ ही तो नहीं आई थी। फिर वो अपनी सारी चाट में वो मसाला मिला देती है। वो मसाला मिलाते ही उसकी खुशबू सारे में उड़ने लगी और लोग उस खुशबू से खींचे चले आए। आकाश के ठेले के सारे लोग भी नीता की दुकान पर आ गए। सारे लोग कहते हैं, अरे वाह, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है, ज़रा मेरे लिए एक प्लेट कुरकुरे चाट लगा लो। तो दूसरा कहता, मेरे लिए पपड़ी चाट लगा दो। अब सारे लोग नीता की दुकान पर आ गए और लगभग 4-5 घंटे में ही उसकी सारी चाट बिक गई। आज उसका गल्ला भी नोटों से भर गया था। नीता भगवान को बोलती है, हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नीता खुशी खुशी घर आई। उसने सारी बात अपनी सास को बताई। फिर उसकी सास और वो दोनों मंदिर गई और भगवान जी का शुक्रिया अदा किया। अब तो नीता के पास माता का दिया हुआ वह चाट मसाला था जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। नीता उसे अपनी चाट में मिला देती, उसकी खुशबू से लोग खींचे चले आते और नीता के ठेले पर अब हर समय भीड़ रहती थी और उसका गल्ला भी नोटों से भरा रहता। ऐसे ही धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति ठीक होने लगी और वो लोग खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।